समाजवादी पार्टी की संकल्प पुस्तिका को मीडिया के सामने जारी करते हुए प्रदेश महासचिव शोएब अहमद ने कहा कि अब वक्त बदलाव का है और जनता ये बात स्वीकार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस जनता को ठगने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर सकती। प्रदेश महासचिव ने कहा कि सपा 70 सीटों में चुनाव लड़ेगी और निश्चित ही जनता इस बार भ्रामक बातों के फेर में नहीं फंसेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में केवल मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला चल पड़ा है, जबकि विकास के नाम पर उत्तराखंड में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि कहा जाए। आज हमने जो हमारा संकल्प एक ये किताब के रूप में हम लोगों ने अभी आज ये जारी किया है बुकलेट, जिसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे और पूरे पर्वतीय क्षेत्र हो चाहे तराई क्षेत्र हो, हर जगह पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है। हर घर में जाके इस चीज़ को ये पढ़ेंगे लोग तो समझ में आएगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया था, करके दिखाया था, जो कहा था वो उससे ज़्यादा करके दिखाया था। और उसके बाद जो भी परिस्थितियां रहीं और जो एक पूरा माहौल बना पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का, वो अब जनता उससे उजागर हो चुकी है कि वो जनता को पूरी तरीके से उसमें ठगा गया था। अब उसका जवाब 2022 के चुनाव में पूरे केंद्र में क्या है आपको के मुद्दे तो हमारे यही है कि आज 21 साल हो गए हैं हमारे प्रदेश को बने हुए, जिसमें एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, इन दोनों ने जो इस प्रदेश के साथ जो छल किया है उसका जवाब, उसके दोषी ये दोनों पार्टियां हैं। जिस मकसद से हमारा प्रदेश उत्तराखंड राज्य एक हम लोगों ने अलग बनाया था कि पर्वतीय क्षेत्र में जिसमें हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाती थी, या हमारा पर्वतीय क्षेत्र से कोई भी समस्या लेकर लखनऊ जाता था सुनवाई नहीं होती थी, उस मकसद से बनाया गया था। और हमारे प्रदेश में रोज़गार बढ़ेगा, हमारे प्रदेश के अंदर विकास होगा। ना विकास ना रोज़गार, पलायन ज़रूर बढ़ गया प्रदेश बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे कि प्रदेश में रोज़गार मिलता है लोगों को, तो लोग यहाँ से बाहर ही गए हैं। लोग क्या बाहर गए हैं? जो हमारे नेता हैं पर्वतीय क्षेत्र से वही पलायन कर गए हैं। तो ये सब चीज़ें जनता के सामने हैं। अभी जो महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, 2 बार दूसरा दौर है कोरोना का, जो विश्व में पूरी तरीके से फैला था और हमारे देश में और हमारे प्रदेश में भी पहली लहर से हम लोगों ने निपटे थे। तो पहली लहर से निपटने के बाद भी इस प्रदेश सरकार की आंखें बंद क्यों रहीं? इन्हें पता था, अखबारों के माध्यम से कहते हैं, एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कहते हैं कि दूसरी लहर आने वाली है। तो आने वाली में तुमने पहले से ऐसा कौन सा काम कर लिया था कि जिससे कि जनता तक उसकी राहत मिलेगी? हमारा मकसद यही है कि पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कि आप यहाँ से 100 किलोमीटर चलाइए, आपको वहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर नहीं मिलेगा। प्राइवेट डॉक्टर इसलिए नहीं बैठता कि उसकी वहाँ पर किस तरह के मेडिकल करके आता है, कैसे वहाँ दुकान चलाएगा। लेकिन सरकार की आंखें बंद क्यों हैं कि उस गरीब जनता की तरफ देखती क्यों नहीं है कि हर छोटी जगह में, जहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर 100 घर की भी आबादी है, वहाँ पर भी एक सरकारी अस्पताल छोटा इमरजेंसी के रूप में जिसमें फर्स्ट एड दी जाए, वहाँ होना चाहिए। ये दोनों सरकारें इसमें विफल रही हैं।